गर्ल्स। तो आज मैं आपके साथ में ग्रैटिट्यूड का इम्पोर्टेंस शेयर करने जा रही हूँ। मैं अक्सर मेरे वीडियोस में कहती रहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, आभार व्यक्त करो, पर आज मैं आपको आभार व्यक्त करना नहीं बताऊंगी, बल्कि आभार व्यक्त करने से आपको क्या फ़ायदा होगा वो बताऊंगी, और वो भी एक कहानी के माध्यम से। कहानी के माध्यम से क्योंकि छोटे हो या बड़े हो, हमें कहानियाँ पसंद आती है और कहानियाँ समझने में भी हमें इजी लगती है। तो इसलिए मैं आज एक शास्त्रों में लिखित कहानी के माध्यम से आपको ग्रैटिट्यूड का इम्पोर्टेंस बताऊंगी। चलो तो शुरू करते हैं ग्रैटिट्यूड का इम्पोर्टेंस दर्शाने वाली एक शास्त्रों में लिखित कहानी की। क्या होता है ना, एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक से विष्णु लोक जा रहे होते हैं, और जाते जाते वो एक समुद्र किनारे तक पहुंच जाते हैं। तो उनको एक पक्षी मिलता है, जो पक्षी एकदम धूप रहती है और उसके पैरों तले, उसके पैर के तलवे एकदम जल जाते हैं, तो भी वो उधर ही रहता है। फिर नारद मुनि को लगता है कि इसको दर्द हो रहा है, तो उसको बताना चाहिए कि इधर 10-15 किलोमीटर दूरी पर ही एक अच्छा सा एक घना जंगल है, उधर फल है, फूल है। तो नारद मुनि उसको बताते हैं कि तुम इधर क्यों रहते हो, इधर इतनी धूप है, तुम्हारे तलवे भी जल रहे हैं, तो तुम क्यों ना उधर 15-20 किलोमीटर ही एक जंगल है, उधर चले जाओ, तुम्हारी खाने की भी व्यवस्था उधर हो जाएंगी। तो फिर वो पक्षी कहता है कि हाँ, उधर जंगल है, मुझे पता है, उधर मेरे खाने की भी व्यवस्था हो जाएंगी, पर क्या है ना, मैं बचपन से इसी जगह पर रहता आया हूँ, इसलिए मुझे यही जगह पसंद है, और पता नहीं मेरा मन उधर लगेगा कि नहीं। तो फिर वो कहते, नारद मुनि कहते हैं अच्छा तो ठीक है, मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ भगवान विष्णु से मिलने, तुम्हारी कोई इच्छा होगी तो बता दो मुझे। तो फिर वो पक्षी बोलता है कि वैसे तो भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, पर यदि इस तड़पती धूप में अगर मुझे रहने के लिए मतलब छाव मिल जाती, एक पेड़ की व्यवस्था इधर हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। तो फिर नारद मुनि कहते ये तो बड़ी छोटी सी बात है, मेरे प्रभु तो ये यूं कर देंगे। तो फिर नारद मुनि जाते हैं, नारायण नारायण करके करते, और विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं, उनकी जो बातें हैं हो जाती है। फिर वो नारद मुनि उस पक्षी के बारे में विष्णु भगवान से पूछते हैं, मतलब उसकी जो इच्छा है वो विष्णु भगवान को बताते हैं कि ऐसा ऐसा पक्षी है, उधर एक पेड़ की व्यवस्था हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। फिर विष्णु भगवान थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और देखते हैं कि उसके भाग्य में क्या है क्या नहीं। पर और फिर विष्णु भगवान उसे बताते नारायण मुनि को कि मैं ये व्यवस्था नहीं कर सकता, पेड़ की व्यवस्था। तो फिर नारद मुनि कहते हैं क्यों नहीं कर सकते आप पेड़ की व्यवस्था। तो फिर विष्णु भगवान कहते हैं कि मैंने उसका भविष्य देखा, उसका भाग्य देखा कि उसके भाग्य में पेड़ क्या एक पत्ते जितने छाव भी उसके भाग्य में लिखी नहीं है। तो फिर नारद मुनि बोलते अच्छा तो ठीक है, पर विष्णु भगवान बोलते यदि अगर तुम आए हो इसकी इच्छा मांगने के लिए तो एक काम कर सकते हैं, तुम उसको बता दो कि जब तड़पती धूप हो तो तुम एक काम करते जाओ, कुछ देर एक पैर पर खड़े रहो, कुछ देर दूसरे पैर पर खड़े रहो, और फिर भगवान का तुम्हें जो मिला है उसका भगवान को शुक्रिया अदा करते रहो। फिर नारद मुनि कहते ठीक है, मैं उसको बता दूंगा। फिर नारद मुनि आते हैं, समुद्र के पास जाते ही रहते, तो पक्षी बड़े भावुक होके उत्सुक होके जाता है नारद मुनि के पास और बोलता है कि आपने मेरी इच्छा के बारे में विष्णु भगवान को बोला क्या। नारद मुनि बोलते हैं कि हाँ, मैंने उनको बताया, पर विष्णु भगवान बोल रहे थे कि तुम्हारे भाग्य में पत्ते जितनी भी छाव लिखी नहीं है, तो फिर तुम्हें पेड़ की व्यवस्था कैसे मिल सकती है। पर हाँ, विष्णु भगवान ने तुम्हें एक उपाय सुझाया है कि तुम जब भी तड़पती धूप हो तुम एक काम करते जाओ, कुछ देर एक पैर पर खड़े रहो, कुछ देर दूसरे पैर पर खड़े रहो, और तुम्हारे पास जो भी है उसका धन्यवाद देते रहो। फिर वो पक्षी बोलता है अच्छा तो ठीक है, मैं ये करता रहूंगा। फिर नारद मुनि चले जाते हैं और पक्षी वो करता रहता है। फिर कुछ दिन बाद नारद मुनि को ऐसे ही याद आती है कि वो पक्षी आखिर में क्या कर रहा है, चलो देख के तो भी आते हैं। तो फिर नारद मुनि जाते हैं और देखते हैं कि वो पक्षी क्या कर रहा है क्या नहीं। तो देखते तो क्या, इतना बड़ा वृक्ष, उस वृक्ष पर फल फूल लगे हुए, और ये देखकर नारद मुनि बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और उनको खुशी भी होती है क्योंकि पक्षी बहुत खुश रहता है उधर मस्त छाव में वो बैठ रहा हुआ। फिर नारद मुनि को शंका आती है कि प्रभु ने तो बोला था कि इसके भाग्य में तो पेड़ जितने भी पत्ते जितने भी छाव लिखी नहीं है, तो फिर आप कैसा करेंगे। तो फिर नारद मुनि झट से जाते हैं विष्णु भगवान के पास और फिर उनको पूछते हैं कि प्रभु आपने तो मुझे ऐसा बोला था, और अभी तो मैं देख के आया हूँ कि उधर एक घना वृक्ष है, उसको फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, ये कैसे हुआ।
तो फिर वही विष्णु भगवान कहते हैं कि हाँ ये सच है कि उसके भाग्य में वो छाव नहीं थी, पर उसने मेरा इतना धन्यवाद किया, इतना धन्यवाद किया, इतना धन्यवाद किया कि मैं उसका इतना प्रसन्न हो गया कि उसके भाग्य में ना होते हुए भी मुझे वो पेड़ की व्यवस्था करनी पड़ी। तो देखिए ये है कहानी, और ये भी कहानी शास्त्रों में लिखित कहानी है। और एक कहानी के माध्यम से हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम हमारे पास जो है उसका धन्यवाद करते रहे, ईश्वर को हम हमेशा धन्यवाद के भाव में रहे तो हमें जो हमारे भाग्य में नहीं है वो भी मिल सकता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो क्यों ना हम भी कुछ चीज़ों का शुक्रिया अदा करते हैं। पहला शुक्रिया, 84 लाख योनियों में से एक योनि मनुष्य योनि, और इस मनुष्य जन्म पाने के लिए भगवान भी तरसते हैं, और हमें तो कितनी आसानी से मिल गई। तो क्या हमें इसका शुक्रिया अदा करना नहीं चाहिए? ज़रूर करना चाहिए ना। तो धन्यवाद करिए भगवान का कि हमें मनुष्य जन्म मिला। हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। तो भगवान का शुक्रिया कि हमें मनुष्य जन्म मिला। दूसरा शुक्रिया अपने माता पिता का, कितना अच्छा जीवन हमें मिला उनकी वजह से। तो माता पिता का धन्यवाद। तीसरा धन्यवाद हर उस व्यक्ति का, हर उस चीज़ का जो आपके जीवन में है, आपके लिए है। भले ही वो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा होगा उस चीज़ के वजह से, तो भी ये ध्यान में रखिएगा कि भगवान ने आपको वो चीज़ दी है तो किसी कारणवश ही दी होंगी। तो उस चीज़ का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। वैसे तो पूरी लिस्ट बन जाएंगी धन्यवाद हम करते बैठे तो, पर ये 3 चीज़ों का धन्यवाद सुबह उठते ही हमें रोज़ करना चाहिए। चलिए तो एक नियम बना लेते हैं कि इस 3 चीज़ों का धन्यवाद हम ज़रूर करेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि हमें हर पल हर क्षण धन्यवाद के भाव में रहना चाहिए, और हो सके तो हर पल हर क्षण धन्यवाद के भाव में रहिए और जीवन सरल और समृद्धि से भरा जाए। तो ये हुआ आज की बात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।